तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एलकेओ टेक्निकल मैथ्स में। जैसा कि अपने पिछला वीडियो बहुत सारा देखा होगा हमारा, हमने 66 वीडियो आपके लिए बना दिए हैं। उसमें सब मिलेंगे आपको, बेसिक मैथ्स से लेकर के आप मैथ्स को कैसे स्टार्ट करते हो, मैथ होता क्या है, आपको हमने पूरा फील कराया। अगर आपने नहीं देखा जरूर देख लीजिए, हमने डिस्क्रिप्शन में कई सारे वीडियो का लिंक भी दे दिया और हमारे चैनल पे जाके भी आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछला चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 का पूरा एक्सरसाइज करवा दिया है, तो आप जाके मेरे चैनल पे जरूर देख सकते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 का मैथ्स का। चैप्टर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नाम ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका नाम है द्विघात समीकरण। अगर आप हिंदी में हो तो ये भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के नाम के बारे में पूरा डिटेल लेंगे कि इसके नाम से मतलब क्या है, फिर इसके काम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे हम लोग आज कि कैसे आप पहचानोगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा नहीं लगता है लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है इस चैप्टर में। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व बहुत ही इजीली कर सकेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। क्वाड्रेटिक का मतलब हिंदी में अगर आप जानो तो उसको द्विघात बोलते हैं और इक्वेशन का मतलब समीकरण होता है, ये आप जानते होंगे। लेकिन इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं बहुत ही बारीकी से। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात होता है। अब द्विघात का मतलब क्या होता है, द्वि प्लस घात। द्वि प्लस घात, अगर हम इसका संधि विच्छेद कर दें, अच्छा, द्वि का मतलब क्या होता है, दो से होता है, ठीक है। और घात का मतलब क्या होता है, आप जानते होंगे, पावर जो उस पे होता है किसी पे। तो ये पावर मतलब जिसका पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें इक्वल का साइन नहीं लगा होता है। लेकिन अगर इक्वलिटी की साइन भी लग जाए, इक्वल का साइन कहीं पे लग जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन। मतलब इक्वेशन होने के लिए इक्वालिटी का साइन होना बहुत ही जरूरी होता है। मतलब किसी टर्म को किसी के इक्वल लिख दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। आपको हमने पहले भी कई वीडियो में समझाया हुआ है कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक एक्सप्रेशन होता है और एक इक्वेशन होता है। जब तक इक्वल नहीं लगता वो एक्सप्रेशन कहलाता है, और जैसे इक्वल का साइन लग जाता है वो इक्वेशन कहलाता है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये आप समझ गए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कैसे आप पहचानोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है। इसका हम सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समझ रहे हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। जहां पे देखिए ये वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, x है। यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल a to z लिया जा सकता है। ठीक है, वेरिएबल आप समझते हो क्या होता है। और देखिए ए बी सी जो रखा हुआ है, ए बी सी, यहाँ पे कोई रियल नंबर होंगे। क्या होंगे, यहाँ पे कोई रियल नंबर आपको दिखेंगे जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा। और यहाँ पे प्लस प्लस जहाँ पे वहाँ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने आपको लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ए बी सी कोई रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर क्या होते हैं, इसका भी हमने एक वीडियो बहुत ही अच्छे से बनाया, वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दे दिया आपको। तो आप रियल नंबर क्या समझते हो, कोई भी नंबर हो। अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं 10th स्टैंडर्ड तक, सारे नंबर को हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। तो आप बताओ, 0 भी तो रियल होता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होता है कि a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a क्या, ये a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, a की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर a की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप a की जगह पे जब 0 रख दोगे, 0 मल्टीप्लाई x स्क्वायर करोगे, तो x स्क्वायर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे। आप जानते हो कि 0 कैसा होता है, 0 कितना भी कोई हीरो बन रहा हो उसको 0 बना देता है तुरंत। मतलब इस x स्क्वायर को भी ये पूरा 0 बना देगा। तो जब ये पूरा 0 बन जाएगा तो बताइए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनेगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तब क्वाड्रेटिक रह ही नहीं जाएगा जब यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब bx प्लस c बचेगा तो ये
क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर क्या दिखना चाहिए, 2। हमने भी आपको बताया ना, जिसमें हाईएस्ट पावर आपको दिखेगा वो 2 दिखना चाहिए किसी वेरिएबल का। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिया जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा कि ए की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है। अब हम लोग थोड़ा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कौन। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए फर्स्ट इक्वेशन को आपको देख के कैसी फील आ रही है, 3x² माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। ये किस फॉर्म का, ax² प्लस माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म का दिख रहा है कि नहीं। हाईएस्ट पावर इसके वेरिएबल का 2 है कि नहीं, ये आप देखोगे। तो आप देख रहे हो कि x इसमें वेरिएबल है और x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, 4x³ प्लस 3x इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, क्योंकि इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है, समझ रहे हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। अब देखिए तीसरा आपको इक्वेशन क्या दिख रहा है, 2x² प्लस 3 इज इक्वल टू 5x² माइनस 6। तो इसमें आपको इस साइड भी स्क्वायर दिख रहा है, x का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2। इस साइड भी x का हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है, मतलब x की जो हाईएस्ट पावर है 2 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। चाहे भले इस साइड भी दिया हो इस साइड भी दिया हो, इससे आपको मतलब नहीं है। तो मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चौथा वाला इक्वेशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, 0x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हो यहाँ पे a की जगह पे क्या है, 0। अच्छा a b c की वैल्यू आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 3 है, b की वैल्यू यहाँ क्या है, -4 है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। जो a b और c की हमने बात किया था। और यहाँ पे देखोगे आप a की वैल्यू क्या है, 0 है। अभी हमने बताया था कि a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। तो बताइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो गई तो ये पूरे को क्या बना देगा, 0। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही दिख रहा है, ये तो 0 बन जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है। ऐसे ये बताओ 4x² इज इक्वल टू 0 है, क्या तीनों टर्म का होना जरूरी होता है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक भी टर्म आपको दिख रहा है इक्वल टू लगा हो कुछ भी, मतलब ये इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है, इक्वल का साइन लगा होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वेशन कह सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक होने के लिए एक टर्म भी हो लेकिन उसका हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल दिखे उसका 2 होना चाहिए, तभी उसको आप क्वाड्रेटिक कह सकते हो। इसका मतलब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बात समझ गए होगे। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। बहुत आसानी से आपको समझाने वाले हैं, तो आप एक किनारे बैठ के पूरा वीडियो देख लो। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.1। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करना है दिए गए इक्वेशन को कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। आप देख रहे हो कुछ लोग क्या करते हैं, इसको देख के x+1 का होल स्क्वायर, इस पे पावर 2 दिख रहा है तो कह देते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हो जब तक कि आप इसको पूरी तरह से एक्सपेंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पूरा एक्सपेंड करके ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में लाएंगे इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह क्या है x और b के जगह पे 1 है। मतलब इसको हमने एक्सपेंड कर दिया फार्मूले के रूप में। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप बहुत ही अच्छे से जानते होगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है, ठीक। अब क्या करोगे आप, इज इक्वल टू है तो इक्वल टू का साइन लगाओगे और 2 का x में मल्टीप्लाई होगा 2x और 2 का ही 3 में भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखिए माइनस लगा है तो माइनस लगाओगे, 2 3 जा 6, ठीक। इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करोगे, देखिए आप अगला स्टेप आपका क्या होगा, x स्क्वायर यहाँ पे। अब इसको हम जरा सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा और 2 का x और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब आप देख रहे हो 2x दोनों तरफ है इक्वल के, इस साइड भी इस साइड भी है, तो आप उसको काट सकते हो, ठीक है। बहुत ही आसानी से इसको काट सकते हो, भस्म हो जाएगा ये। तो अब क्या बचा आपके पास, देखिए x स्क्वायर और प्लस 1 है और 6 को जब आप इस साइड लेके आओगे तो प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा।
अब आप क्या लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आप इसको आप कह सकते हो ना कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आप देखो एक्स वाला टर्म नहीं है तो आप 0x तो लिख ही सकते हो। तो मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक, आप लिख दोगे गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। ठीक है, ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं हम, बहुत ही आसान होता है, आपको बस फार्मूले पे एक्सपेंड करना होता है। दूसरा देख लेते हैं, लगे हाथ। चलो दूसरे को कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को हमने ऐसे ही छाप दिया जैसा है वो, इज इक्वल टू, अब देखिए -2 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, लेकिन -6 होगा, और -2 का आप x में करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 का x में करोगे 2x हो जाएगा। इतना तो गधा भी समझ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। अब क्या करना आपको, एक्स स्क्वायर है -2x है, अब इधर से दोनों को उठा के इधर कर दो, तो ये -6 है और ये +2x है, +2x इधर आएगा -2x हो जाएगा, और -6 इधर आएगा +6 हो जाएगा, इधर क्या बचा 0। हमें दूसरी साइड 0 बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस दोनों है तो जोड़ लेंगे हम, तो 2x क्या हो जाएगा 4x, क्योंकि दोनों माइनस है यार, दोनों को आप क्या करोगे, जोड़ लोगे, क्योंकि ये जैसे कह सकते हो 2 आम कहीं पे है, 2 आम एक जगह और है, तो इसको क्या लिखोगे, 4 आम एक साथ लिख दो, तो -4x, मतलब ये आम हो गया, समझ लो। ठीक है, 4 आम। अब देखो +6 इज इक्वल टू 0, आप समझ रहे हो ना, इसको जोड़ लिया हमने, दोनों का साइन वही रहेगा, आम है तो आम ही रहेगा। तो ए भी देखिए आपको दिख रहा होगा, ए भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ए भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म को फॉलो कर रहा है। तो आप इसको भी क्या लिख दोगे, गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का। तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा दोनों से अलग है, बिल्कुल बहुत आसान है भी। देखिए क्या करोगे, x - 2 है और एक ब्रैकेट में x + 1 है, इसके बीच कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ऐसे इसके बीच भी कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, इक्वल बीच में लगा हुआ है। आपको प्रूव करना है, मतलब आपको दिखाना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए x का मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे, x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। x का हमने x के साथ किया, क्योंकि इस x का मल्टीप्लाई हमें इसमें भी करना और इसमें भी, दोनों में करना है। अब x का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1x हो जाएगा, या x लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, -2 का x में करोगे तो क्या हो जाएगा -2x, और -2 का आप 1 में करोगे तो 2 1 जा 2, लेकिन प्लस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई, -2 इज इक्वल टू, ऐसे इसका भी मल्टीप्लाई कर लो सेम, x का x में करोगे x का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे x का आप 3 में भी कर लो तो +3x हो जाएगा। लेकिन अब -1 से दोनों में करोगे, फिर -1 का x में करोगे -1x कह लो चाहे x कह लो। अब -1 का 3 में करोगे तो 1 3 जा 3 होगा, लेकिन प्लस माइनस -3 होगा। अब अगर दोनों तरफ कुछ आपको इक्वल दिख रहे हैं तो आप उसको भस्म कर सकते हो, काट सकते हो। चलिए x² इधर भी है, x² इधर भी है, इसको आपने काट दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, 2x में से x निकाल लोगे, -x बचेगा और -2, ठीक, इधर बचा। अब इस साइड को भी उठा के लाओगे, इससे पहले आप इसको एक स्टेप सॉल्व कर लो। 3x में से आप x निकाल लोगे, क्या बचेगा 2x और -3। अब दोनों को इधर उठा लाओ, देखिए -x है, -2 है, इधर से आएगा 2x -2x, इधर से 3 आएगा +3 हो गया, इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए आप x और 2x दोनों माइनस है तो -3x लिख सकते हो, और -2 है और ये +3 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 में से 2 निकल रहा, +1 बचा, इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या दिख रहा है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है इसका 1 है, कुछ नहीं होता, पावर क्या होता है 1 होता है। इसलिए आप क्या कहोगे, गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक, गिवन इक्वेशन आर नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप समझ गए होगे। अब 2-3 पार्ट जो भी बचा है इसका ऐसे ही आपको करना है, आप कर सकते हो। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान तरीके से आपको बताएंगे हम।
तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो भी आपको दिए गए वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे उसको आपको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में राइट करना होगा दिए गए सिचुएशन को देख के आपको। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ लोगों को देख के ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन चक्कर सा आने लगता है, लेकिन अब आपको चक्कर नहीं आने वाला, आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है, पहला पार्ट इसका है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका आपको क्या दे दिया है, एरिया दे दिया है, ठीक है, 528 मीटर स्क्वायर इस पूरे का एरिया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, कह रहा है जो लेंथ होगा प्लॉट का वो कितना है, इज 1 more than twice its breadth। मतलब जो इसका लेंथ है, इसकी जो लंबाई है वो ब्रेथ से एक ज्यादा है, मतलब उसके ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है। इज 1 more than ट्विस इट्स ब्रेथ, मतलब इसका जो भी ब्रेथ होगा, ब्रेथ मतलब इसकी चौड़ाई जो भी होगी उसके 2 गुने से भी एक ज्यादा उसका लेंथ होगा। ये सिचुएशन दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, अब क्या कह रहा है कि हमें वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। इसके लिए एक आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। हम मान लेंगे उसका लेंथ हम मान लेंगे लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट बी एक्स। मान लेंगे कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो क्या होगी, एक्स मीटर होगी, हमने ये मान लिया। अब बताइए इसकी लंबाई जो होगी, ये तो उसकी ब्रेथ हो गई चौड़ाई, लेकिन लंबाई जो होगी वो क्या होगी, इस ब्रेथ का 2 गुने से भी एक ज्यादा, मतलब 2x, 2 गुने से भी एक ज्यादा, मतलब 2x + 1 इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। अब इसका एरिया दिया गया है, इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से बता सकते हो। तो क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू क्या दिया, 528 मीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, एरिया का फार्मूला आप जानते हो किसी रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ की जगह पर आप क्या रखोगे बताइए, 2x + 1, ठीक है, ये लेंथ की जगह पर रख दोगे, मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पर क्या रखोगे आप, x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का जब इसमें करोगे और प्लस x का 1 में करोगे तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो रहा है, देख लीजिए आप, 2x स्क्वायर और प्लस x और 528 को आप इस साइड कर दो, -528 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो आपको ऐसे ही वर्ड्स प्रॉब्लम को करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा पूरा आपको ये। तो प्यारे बच्चों अब देख लीजिए सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पे, इसी का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप देख लो, बहुत आसान है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट एक के बाद जो आता है, समझ रहे हो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या आप समझते हो, जैसे कहीं पे 1 है, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछ ले तो आप क्या बताओगे, एक इसमें जोड़ दोगे, मतलब एक इसके जस्ट बाद वाला 2। कहीं पे आपको 5 दे दे, इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर पूछ ले तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। एक जोड़ने पे जो आता है वही कॉन्जिक्यूटिव होता है, ठीक है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 306 है, कह रहा है 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, इनका मल्टीप्लाई करने पे 306 आ रहा है। तो हमें इसका एक इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक। तो आप क्या मान लोगे, लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ये हमने कॉन्जिक्यूटिव लिखा है, शॉर्टकट में लिख दिया है, ठीक है। इंटीजर बी, एक को x मान लोगे, दूसरा क्या होगा, x + 1, एक x होगा, दूसरा x + 1 होगा, ठीक है, हमने मान लिया। अब क्या करोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे x और मल्टीप्लाई x + 1 एक इसके बराबर हो रहा है 306 के बराबर है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, x का x में करोगे x स्क्वायर, x का 1 में करोगे प्लस x इज इक्वल टू 306। तो आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया, x स्क्वायर प्लस x, 306 को इस साइड लाओ, -306
इज इक्वल टू 0 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीसरा पार्ट सेकंड क्वेश्चन का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कह रहा है कि रोहन है, उनकी जो मदर है वो 26 साल उनसे क्या है, बड़ी हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनके एज का जो प्रोडक्ट है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद विल बी हो जाएगा 360। ठीक है, उन दोनों के एज को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो वो 360 के बराबर हो जाएगा 3 साल के बाद। जब वो बात कर रही है उसके 3 साल के बाद। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमें ये बताना है कि जब वो बात कर रहे हैं बैठ के उस समय रोहन की एज क्या होगी। इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो बहुत ही आसान है, आप क्या करोगे, आप मान लोगे कि रोहन अभी इस समय कितने साल का है, एक्स ईयर का। तो क्या लिखोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स ईयर। मान लेंगे हम लोग प्रेजेंट एज क्या है रोहन का, एक्स ईयर का है अभी रोहन। ठीक है, तो इनके मदर का एज क्या हो जाएगा, तो मदर एज विल बी, तो मदर का एज क्या होगा, अगर वो x साल का है तो उनकी मदर क्या है, 26 साल बड़ी है। तो क्या लिख देंगे, मदर का एज x + 26 ईयर। बात समझ रहे होगे आप लोग कि अगर रोहन x साल का उस समय है तो 26 साल की बड़ी उनकी माँ है, तो x + 26 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है 3 साल के बाद, 3 साल के बाद, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल के बाद क्या होगा, तो रोहन का एज क्या हो जाएगा, रोहन का एज क्या होगा बताइए, x + 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इनके मदर का एज क्या होगा, मदर एज इज इक्वल टू क्या था उनका, x + 26, उसमें 3 और ऐड कर दो, 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बताइए, x + 29, 26 और 3 29 हो जाएगा। ठीक है, ये इनके मदर का एज होगा। अब कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं वो 360 के बराबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, x + 3 और मल्टीप्लाई x + 29, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 के बराबर है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग अब बना सकते हैं। x का मल्टीप्लाई x में करोगे x² हो गया। ठीक है, और क्या, x का मल्टीप्लाई 29 में करोगे क्या हो जाएगा, 29x हो जाएगा। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई x में करोगे 3x हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 29 में जब करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 3 जा क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +87, क्योंकि 20 दिया 60 और 9 3 27, 60 70 80 60 87 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 360 लिख दोगे। अब क्या करो, आप 360 को इस साइड लेते आओ, x² + 29 और 3 को जोड़ दो, आप क्या हो जाएगा, 32x 32x और +87 - 360 इज इक्वल टू 0। अब आप 360 में से 87 माइनस कर लो, 87 को माइनस कर लोगे 360 में से, आप 87 निकाल लोगे तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ बचा 10 में से 7 3, और यहाँ 15 में से 8 निकला 7, और यहाँ 2 बचा, मतलब 273 बचेगा। तो x² + 32x और क्या बचा आपके पास, -273 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बना लिया रोहन्स के परसेंटेज को फाइंड करने के लिए। और आपको समझ में आ गया, जरूर लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी और जोश के साथ एक्सरसाइज 4.2 में। थैंक यू सो मच।